नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मंसिल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवालिका और खबर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी और खास खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले बात नगर निगम के बजट की। रायपुर नगर निगम का आज बजट पेश किया गया है। महापौर मीनल चौबे ने 1529 करोड़ का बजट आज रायपुर के लिए पेश किया। मीनल चौबे सदन का संबोधन करते वक्त उन्होंने कहा कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, रायपुर को स्वर्ग सा निखारेंगे, ये बात उन्होंने कही। फायदे का बजट पेश किया गया है, ये बात भी उनकी ओर से कही गई। साथ ही जल आवर्धन के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। एसटीपी निर्माण निमोरा में 122 करोड़ का प्रस्ताव है। साथ ही कई और योजनाओं में करोड़ों खर्च किए जाएंगे। यानी विकास करना है राजधानी रायपुर का, जिसके लिए अलग अलग विभागों को अलग अलग बजट दिया गया है। आवास के लिए 45 करोड़, अमृत मिशन के लिए 5 करोड़ और ई बस के लिए भी निगम में खास प्रावधान दिया गया है। तो इससे पहले की बजट की अगर हम बात करें, साल 2024-25 में 1901 करोड़ का बजट था। 2023-24 में 1608 करोड़ का बजट था। और अब जब ट्रिपल इंजन की सरकार यहां पर है तो 1529 करोड़ का बजट आज पेश किया है महापौर मीनल चौबे ने। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। गौरव शुक्ला हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ गए। गौरव, किस विभाग के लिए कितना प्रावधान दिया गया है, क्योंकि एजेंडा मेन है कि रायपुर का विकास करना है। जिस तरह से राज्य के बजट के वक्त ज्ञान पर फोकस किया गया था, गति पर फोकस किया गया था, इस बार मीनल चौबे ने कौन सा मंत्र अपनाया है इस बजट में? जी बिल्कुल, देखिए, बतौर महापौर मीनल चौबे का ये पहला बजट था और इस बजट को लेकर ना केवल लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, खुद भाजपा पार्षद और जो कांग्रेस के गिने हुए पार्षद हैं उन्हें भी काफ़ी उम्मीद थी। और बजट की यदि हम बात करें तो पिछले बार की अपेक्षा ये बजट कम है। पिछले बार 1900 करोड़ से अधिक का बजट था। इस बार 1079 करोड़ 93 लाख 69 हजार रुपये का बजट जो है वो महापौर मीनल चौबे ने पटल पर रखा है, जिसमें हम देखें तो ई गवर्नेंस पर भी फोकस किया गया है। 50 लाख रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। वहीं जो आवास के लिए है 45 करोड़ का जो है प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर ही बीजेपी जो है लगातार आवाज उठाते आई थी और उसके बाद सत्ता में भी आई थी। और जिस तरीके से पिछले 20 सालों से कांग्रेस का यहाँ पर वर्चस्व था और लगातार विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने आरोप प्रत्यारोप किए थे, तो उसके लिए 45 करोड़ का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मेन लक्ष्य है वो रखा गया। और सबसे बढ़िया, जिस तरीके से जल आवर्धन योजना के लिए इसमें पैसे रखे गए हैं वो एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी रायपुर में गर्मी के दौरान जो पानी की कमी होती है, टैंकर पर निर्भर रहना रहता है, उसको लेकर भी जो है एमएलडी के लिए अतिरिक्त एसटीपी निर्माण निमोरा में 122 करोड़ रुपए के प्रस्तावित रखा गया है। तो देखा जाए तो इस तरीके से पूरे बजट में रखा गया है, हर वर्ग को ध्यान में दिया गया है। ई बस जो सुविधा शुरू करनी थी उस पर भी यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो सभी लोगों को साथ कर चलने की बात मीनल चौबे ने की थी वो उनके इस बजट में देखने को मिल रहा है। जी गौरव, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि पिछली साल से कम ये बजट रहा है, पिछली बार 1901 करोड़ का ये बजट था, लेकिन इस बार ये आंकड़ा कम हुआ है, जबकि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि सियासत में भी बयानबाजी में ये मुद्दा है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पिछले शहरी सरकार के ऊपर जैसे ही बीजेपी ने यहाँ पर वर्चस्व किया, जीत हासिल की थी, उसके बाद से ही उन्होंने कहा था कि बड़े भ्रष्टाचार जो है यहाँ पर हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र में बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन भ्रष्टाचारों के पाटने के लिए, उन भ्रष्टाचारों में जो पैसे खर्च हुए थे उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर बजट जो है वो पिछले बार से कम हो सकता है। हालांकि इसमें अब सियासी बयानबाजी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि विपक्ष के रूप में जो कांग्रेस के गिने 6 पार्षद बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आरोप लगाते नजर आएंगे कि हमारी सरकार थी तो हमने सीधे तौर पर जो खजाना है वो खोल दिया था। भले ही उस दौरान राज्य में बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद हमने यहाँ पर विकास के काम के लिए पैसे दिए थे। लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद यदि पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के रूप में कांग्रेस इसे बना सकती है। जी निश्चित तौर पर गौरव, आज बजट पेश हुआ है, सियासी बयानबाजी भी जरूर से इस पर होगी, विपक्ष तंज भी कसता नजर आएगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये बजट विकास का बजट है और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट एक तरह से प्लान किया गया है। क्योंकि ये बजट इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पहली महिला महापौर और साथ ही साथ मीनल चौबे का भी ये पहला बजट है। 15 साल बाद बीजेपी ने बजट पेश किया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया गौरव।